हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको नींबू के पौधे की तरह दिखाई दे रहा होगा, मगर यह मौसम्मी की एक वैरायटी है। इसमें छोटे साइज की मौसम्मी के फल, मगर उसकी संख्या जो होती है यानी गुच्छों में फल इसमें लगते हैं। तो इस प्लांट को लगभग एक सप्ताह पहले मैंने नर्सरी से परचेस किया था और अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। तो उसी की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यदि आप भी इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट खरीदते हैं तो किन किन सावधानियों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सभी बातों का जिक्र मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो देखिए, मौसम्मी का पौधा है और यह आपको नर्सरी में 90 से 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और इसी तरह के फ्रूटिंग प्लांट कुछ और भी मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं। देखिए, ये भी मौसम्मी की एक वैरायटी है, ये बड़ी साइज़ की है। इसके पत्ते आपको अंडाकार दिखाई देंगे और इस प्लांट के साथ भी मैंने इस प्लांट को परचेस किया था। कुछ और प्लांट्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंगो की लगभग 2 से 3 वैरायटी मेरे पास हैं और इनको भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगा रखा है। और आज मैं अपने टेरेस गार्डन में इस मौसम्मी के पौधे को भी ऐड करने जा रहा हूं। तो इस तरह के पौधे जब आप अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं तो नर्सरी से परचेस करके लगाने तक में आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो पौधा जब भी आप नर्सरी से परचेस करें तो या तो आप ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा ही परचेस करें। ऐसे पौधे पॉट में लगाने के लिए बेहतर होते हैं और जल्दी ही उनसे हमें फ्रूटिंग मिलने लगती है। तो इन बातों का ध्यान आपको प्लांट परचेस करते समय देना है। तो यदि आपको प्लांट की पहचान नहीं है तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि या तो उस पर फ्लावरिंग हो रही हो या उस पर फ्रूट लगा हो, तभी आप उस प्लांट को परचेस करें। अन्यथा बीज से तैयार पौधे में फ्रूटिंग आने में बहुत समय लग जाता है। तो देखिए, मौसम्मी के पौधे को जो कि साइज हमारे प्लांट का है उस हिसाब से मैं अभी इसे 12 इंच सीमेंट पॉट में लगा रहा हूँ। इसके स्थान पे आप किसी बड़ी साइज की बाल्टी या प्लास्टिक पॉट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्लांट है जो इसमें फ्लावरिंग भी आई हुई है और यह एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। तो इसी प्लांट को मैं रिपोर्ट करूंगा और उसका तरीका, किस तरह का सॉइल मिक्स आपको लेना है और प्लांट ये जो नर्सरी से आप परचेस करके लाए हैं वह किस तरह की मिट्टी में लगा है, तो उसे किस तरह से आपको निकालना है। यदि आपका पौधा लाल मिट्टी में लगा है तो आपको उस प्लांट की मिट्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करनी होती है, मगर जब आपका पौधा रेतीली मिट्टी में लगा रहता है तो उस प्लांट की से ज़्यादा छेड़खान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से आपको चारों तरफ से अपने पॉलीबैग को दबाना है और दबा के पॉलीथीन को नीचे की तरफ से खींचेंगे जब बाहर, तो इस तरह से पूरा रूट बॉल की तरह आपका पौधा निकल आएगा। देखिए, कितनी बेहतर रूट्स इस पर डेवलप हुई हैं और यह पौधा ग्राफ्टेड नहीं है, यह एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करें। तो मिट्टी यदि आपकी इस तरह की रेतीली मिट्टी में लगा पौधा है तो आप बिना रूट बॉल को छेड़े डायरेक्ट यूं ही सिर्फ नीचे की जड़ों को थोड़ा सा फैला के और आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मगर यही पौधा यदि लाल मिट्टी में लगा होता तो उसकी लगभग 40 से 50%, 60% मिट्टी आपको रिमूव करके ही अपने पौधे को लगाना होता है। उसका कारण होता है कि लाल मिट्टी में लगा पौधा जब आप डायरेक्ट यूं ही रिपोर्ट कर देते हैं तो वह उसकी जड़ों को फैलने नहीं देता, बहुत जल्दी सूख जाता है, कड़ी हो जाती है उसकी मिट्टी। तो रूट्स यदि ज़्यादा मात्रा में हैं तो नीचे की कुछ रूट्स आप प्रून कर सकते हैं। इससे आपका पौधा कुछ ज़्यादा समय तक पॉट में लगा रहेगा, उसे बार बार जल्दी रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, जो कुछ मोटी सी जड़ें नीचे ज़्यादा थी उनको मैंने कट कर दिया है और हल्का सा मिट्टी इसकी नीचे की हम निकाल के और बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए पौधे को अपने रूपाट कर देंगे। यही पौधा यदि हमको लाल मिट्टी में लगा हुआ मिलता तो उसकी मिट्टी हमको दूसरा तरीका होता है उसकी रिपोर्टिंग का। तो चूँकि यह रेतीली मिट्टी में लगा हुआ पौधा है और इसमें रूट्स अच्छे से चलती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करके और इसे पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। तो सॉइल मिक्स जो है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ।
क्योंकि मैंने पुराने गमलों की निकली मिट्टी उपयोग की है, तो गमलों की निकली जो मिट्टी है उसमें रेत वगैरह पहले से मिली रहती है, तो 60% मैंने इसमें गमलों की निकली हुई मिट्टी का उपयोग किया है। 30% इसमें काऊ डंक और 10% सैंड ऐड करके यह सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया है और अब इसी सॉइल मिक्स में हम इसे लगाएंगे। यदि आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो नई मिट्टी के लिए आप 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंक और 30% सैंड का उपयोग करके अपनी मिट्टी को बनाइए और फिर उसे इस प्लांट को लगाइए। शुरुआती में जब आप पौधा रिपोर्ट करते हैं तो किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र आप उपयोग ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे पौधा खराब हो सकता है। तो देखिए, जितनी मिट्टी हम इसमें सिर्फ उतना ही मिट्टी भरेंगे ताकि हमारा पौधा की पूरी जड़ें इसके अंदर चली जाएं और अंदर जाने के पश्चात लगभग 1 से 1.5 इंच हमारा ऊपर खाद और पानी देने के लिए जगह बचा रहे। तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने नीचे तली में डाल दी है और अब इसको बिल्कुल बीचों बीच में रख कर और जो बचा हुआ सॉइल मिक्स है उसे हम चारों तरफ से फिल कर देंगे। तो सॉइल मिक्स इस तरह से फिल करें और हल्के हाथों से जो मिट्टी आप डाल रहे हैं उसको दबाते भी जाएं, ज़्यादा प्रेशर से नहीं मगर हल्के हाथों से इस मिट्टी को आपको दबाते जाना है। और जब भी आप फ्रूटिंग प्लांट इस तरह के लगाते हैं तो उसे कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट जहाँ पे मिले वहाँ पे आपको इन प्लांट्स को शिफ्ट करना रहता है, क्योंकि इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट जो हैं उनको सनलाइट की कमी से उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की कमी हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो भी फ्रूटिंग प्लांट आप लगा रहे हैं उनको 6 से 8 घंटे की सनलाइट जहाँ पर पड़े वहीं पे आपको इन पौधों को लगाना है। तो मिट्टी में यदि फंगीसाइड पाउडर नहीं मिलाया है तो आप इसे इस तरह से पानी में घोल के भी और फिर बाद में ऊपर से जब वाटरिंग आप करते हैं पौधे की तो उस समय भी दे सकते हैं। इसकी मात्रा जो है वो लगभग 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के आसपास आपको फंगीसाइड पाउडर मिला के और फिर अपने पौधे को इस तरह से दे देना है। तो और इसके पश्चात हम इसे फुल सनलाइट वाली जगह पे शिफ्ट कर देंगे। यहीं पर यदि आपका यह पौधा लाल मिट्टी में लगा हुआ होता और उसकी रूट बॉल को आपने डिस्टर्ब किया होता, यानी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी आपने कुरेद के निकाली हुई होती, तो उस स्थिति पे आपको इस प्लांट को 1 सप्ताह के लिए छाया वाली जगह पे रखना होता, यानी कि ब्राइट लाइट रहती मगर सनलाइट उस पर ना पड़ती ऐसी जगह पर। चूँकि यह मिट्टी जो इसमें लगी हुई थी रूट बॉल में वह रेतीली मिट्टी थी, इसके रूट बॉल को हमने ज़्यादा नहीं छेड़ा है, तो इसे अब हम डायरेक्ट फुल सनलाइट वाली जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग जो थी वो पूरी हो चुकी है और आगे भी इसका अपडेट मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ मौसमी प्लांट की रिपोर्टिंग का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।